Today is the first day of the week. आज जो है सप्ताह का पहला दिन है And the Lord is inspiring me to tell you that और परमेश्वर मुझे प्रेरणा देते हैं आपसे बोलने के लिए He is working in ways you cannot even imagine. कि वो आपके जीवनों में काम कर रहे हैं लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। It's beyond your understanding. आपकी कल्पना, आपके समझ से बाहर है ये। You cannot perceive also. आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। There are some things that is happening in your life. चंद बातें आपके जीवनों में हो रही है। You're wondering why it is happening so. आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। Through those things, उन चीजों के जरिए the Lord is working bigger things, परमेश्वर बड़ी बातों को ला रहे हैं, mightier things, सामर्थी बातों को कर रहे हैं, awesome things. अद्भुत बातों को कर रहे हैं। All you need to do is nothing but just trust in Him. आपको सिर्फ ये करना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है, Hold on to Him. उनको धरे रहना है। I want us to open our Bibles to Ezekiel chapter 37. हम चाहते हैं कि पवित्र शास्त्रों को हम खोले यहेजकेल की किताब 37। We're going to focus on the verse 7, हम 7वें वाक्य में देखेंगे, but I'm going to read it for you from verse 1 to verse 7. लेकिन मैं पहले वाक्य से 7वें वाक्य तक आपके लिए पढ़ूंगा। And I want to explain also, I want us to go very slowly so that we may get the best out of what God wants to speak this morning. और मैं आपको जो है एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। हम धीरे से जाएंगे ताकि हम सबसे उत्तम जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हम उसको ले लें। I'm reading for us in the NKJV version, and it says, "The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones." लिखा हुआ है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। Ezekiel was one of those prophets that the Lord used very differently other than all other prophets. और दूसरे नबियों की तुलना में एजेकियल को बिल्कुल ही अलग रीति से परमेश्वर ने उपयोग किया। He would be picked up suddenly. अचानक उनको उठाते थे He परमेश्वर, would be placed in the midst of things, चीजों के बीचों बीच परमेश्वर उनको रख देते थे made him to experience those things. और उन चीजों का अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने होने दिया। Then in the midst of it, he will speak forth. फिर उन सारी चीजों के बीचों बीच परमेश्वर एजेकियल से बात करते थे। This kind of a thing, this kind of an experience began with Ezekiel from the chapter 1. और पहले ही अध्याय से इस तरह के अनुभव एजेकियल के साथ हुए। And this is 37th chapter. और ये 37वां अध्याय है। And it continues very powerfully. और वो जो है जिस रीति से परमेश्वर अलग से उनसे बात करते आए हैं, यहाँ पे भी दिखता है और आगे जारी रहता है। Verse 2 says, "Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were many in the open valley, and indeed they were very dry." तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। Why did God do that to Ezekiel? एजेकियल के साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Ezekiel was the prophet of God. एजेकियल परमेश्वर का भविष्यवक्ता था And as a prophet of God, और भविष्यवक्ता होने के नाते God expects his prophets to feel the burden. और परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं कि उनके भविष्यवक्ता जो है उस बोझ का एहसास उनको भी हो। Feel the burden how he is feeling in his own heart. और अपने हृदय में जैसे परमेश्वर को लग रहा है वैसे ही भविष्यवक्ता के हृदय में भी उनको महसूस हो। That is why God allowed Ezekiel to walk in that valley of dry bones. इसीलिए परमेश्वर ने होने दिया कि एजेकियल जो है सूखी हड्डी की तराई में चले। When Ezekiel saw them, जब एजेकियल ने देखा, he said to himself, अपने आप से कहने लगा, "Alas, and these are dry bones, ये तो बहुत सूखी हड्डियां हैं, and indeed very dry." ये बहुत सूखी हड्डियां This हैं। was not inspired, this was felt within the heart of Ezekiel. एजेकियल को ऐसे महसूस हुआ अपने हृदय में, And that is exactly what God wants his prophets to feel. और वही परमेश्वर चाहते थे कि उसका भविष्यवक्ता महसूस करे। Verse 3 says, "And he said to me, Son of man, can these bones live?" So I answered, "O Lord God, you know." तब उसने मुझसे पूछा है, मनुष्य की संतान, क्या है ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा है, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। When Ezekiel was feeling, what are these dry bones? So dry they are. They're gone. There is nothing good can come out of them. जब एजेकियल को ये महसूस हो रहा था, ये हड्डियां इतनी सूखी है, इससे तो कुछ नहीं हो सकता है। And God is speaking something very contrast, those bones living again. और देखिए परमेश्वर यहाँ पे विपरीत बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये हड्डियां वापस जी सकती हैं? Ezekiel understood the intent of God. एजेकियल जो है समझ गया परमेश्वर के मन में क्या हो। He क्या doesn't है? answer, instead he questions him. और वो जवाब नहीं देता है, वो प्रश्न पूछता है। He says, "O Lord God, you know."
ये परमेश्वर आप जानते हो। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, this is wisdom here. ये यहाँ पे बुद्धिमत्ता को हम देखते हैं। Verse 4, again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God of these bones, surely I will cause breath to enter into you and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath into you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। Ezekiel is watching what God is saying. एज़ेकियल जो है देख रहे हैं कि क्या परमेश्वर कह रहे हैं। What he saw and what he felt within himself और जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया अपने अंदर, was quite contrary to what the Lord was speaking. इसके बिल्कुल विपरीत था जो परमेश्वर बोल रहे थे। And the Lord commanded Ezekiel to prophesy. और परमेश्वर ने एज़ेकियल से ये आज्ञा की कि तू भविष्यवाणी कर। When somebody prophesies, he has to prophesy with faith. और देखिए, जब कोई भविष्यवाणी करता है तो विश्वास के जरिए भविष्यवाणी करना जरूरी है। And here Ezekiel was ready to do that. और यहाँ पे एज़ेकियल जो है ये करने के लिए तैयार था। And now I want us to look at the 7th verse. This is very, very important. The Lord want to speak to us something very powerful here. और मैं चाहता हूँ ये 7वें वाक्य को हम देखें। यहाँ से परमेश्वर कुछ सामर्थ्यशील हमसे बात करना चाहते If हैं। possible, in different colored, colors you color and you make it look little brighter. हो सकता है कि अगर हो सकता है तो आप इसको कलर कीजिएगा, रेशा लगाइएगा, कलर कीजिएगा, So that you may remember this particular thing which he has spoken concerning you, the listener. और देखिए ताकि ये उठ के आए, उठ के खड़े हो जाए, ताकि आप याद रखें कि यहोवा ने आपसे ऐसे बात किया था। Verse 7 says, So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। Listen to this. By faith Ezekiel went out and prophesied. और विश्वास के जरिए जो है एज़ेकियल जाकर भविष्यवाणी करता है। As the words were proceeding out of the mouth of Ezekiel, जैसे वे शब्द एज़ेकियल के मुंह से निकल रहे थे, there are 3 things that happened. 3 बातें हुई। It's quite possible those 3 things are happening in your life. ये हो सकता है ये 3 बातें आपके जीवन में हो I रही हैं। want us to pay attention and I want us to listen to what those 3 things are. आप ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूँ, और आप सुन लीजिएगा ये 3 बातें क्या Number हैं। 1 is the noise in the spiritual. पहली बात जो है आत्मिक में आवाज। Look at this. It says there was a noise. और लिखा हुआ है एक आहट आई। My brothers and my sisters, revival always is felt in the spirit. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जागृति या बेदारी हमेशा पहले आत्मा में महसूस की जाती है। When there is noise in the spirit, जब आत्मा में आवाज होती है, that is when you know that there is something that is happening within you. तब जाकर आपको ये मालूम हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। When the revival comes, you will not be yourself. जब जागृति या बेदारी आती है तो आप खुद अपने आप में नहीं Your रहते हैं। thinking will change. आपका सोच विचार बदल Your जाता है, understanding will change. आपका समझ बदल Your जाता है, outlook will आप change. जिस तरह से देखते हैं चीजों को वो बदल जाती Things है, नजरिया are बदल जाता है। changing in the spiritual. आत्मिक में चीजें बदल रही हैं। Noise is a spiritual thing. और देखिए आवाज या आहट ये आत्मिक बात है। In the midst of all the confusion that you see around, आपके इर्द गिर्द जो गड़बड़ी को देखते हैं इसके बीचों बीच, are you hearing a noise in the spirit? क्या आप अपनी आत्मा में ये आहट को सुन रहे हैं? I want you to close your eyes and I want you to hear a noise in your spirit. मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को मूंद कर ये आवाज को अपने कानों में सुने, अपनी आत्मा में सुने। That noise is the prerequisite for a great revival within और you. देखिए ये आवाज जो है बहुत जरूरी है ताकि आप में जागृति या बेदारी हो। Listen to this. Number 1, the noise came. और पहली बात जो है यहाँ पे आहट हुई। Number 2, further down it says, and suddenly a rattling. और वहां पे भूडोल हुआ, भूडोल हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Some of the versions say
Suddenly there was shaking. और वहां पे कुछ वर्जन्स में लिखा हुआ है कि वहां पे सब कुछ हिलने लगा। Listen to this. When you have the noise in the spiritual, और देखिए, जब आत्मिक में आवाज होने लग जाती है, in the physical, you will begin to experience shakings, तो शारीरिक में जो है आप कुछ हिलने का अनुभव करेंगे, rattlings. हिलने का अनुभव करेंगे। I repeat again, shakings and rattlings will be experienced in the physical. और शारीरिक में जो है भूडोल का अनुभव आप करोगे। You know, when the shaking happens, when the rattling happens, जब ये ऐसा होता है, we wonder why this is happening. हम ये सोच में पड़ जाते हैं ये क्यों हो रहा है। Most of us get scared. बहुतों बार हम डर जाते हैं, We think that there's something wrong is happening. हम ये सोचने लग जाते हैं कुछ गलत हो रहा है। No, nothing wrong is happening. नहीं, गलत नहीं हो रहा है। Remember, God is at work in your life. आप याद रखिएगा कि परमेश्वर कार्यशील है आपके जीवनों में। How bad the situation, do not worry. और स्थिति परिस्थिति कितनी बुरी है, इस पर चिंता, इसकी चिंता मत How कीजिएगा। bad the circumstance, it's not your business, don't worry about it. परिस्थिति कितनी बुरी है इसके बारे में आप सोचिएगा नहीं। If the rattling is happening अगर भूडोल हो रहा है, and the shaking is happening, अगर हिलना हो रहा है, it is for your good. ये आपके अच्छे के लिए। Now imagine there's something that has fallen in the dust. आप एक कल्पना कीजिएगा कि ऐसी कुछ है जो धूल में पड़ी हुई है। What will you do? आप क्या करोगे? You pick it up from the dust आप उसको धूल से उठाओगे and you just dust it. और आप उसको झटक देते हो। You just shake it. आप उसको झटक देते It's हो। a violent shake. ये आप जो है बहुत ही ताकत लगाकर करते हो। And that violent shake separates all that is not of you, that is not of God, that is not good for you, out of that thing that you और picked वो up. जो ताकत लगाकर आपने उसको हिलाया है, क्या हो जाता है, जो जरूरी चीजें नहीं है वो निकल जाती है या हट जाती है उससे। Similarly, there are some things that the Lord is going to remove in your life. उसी प्रकार से परमेश्वर चंद बातों को आपके जीवन से निकालने The वाले हैं। shakings are happening. ये जो हिलाना हो रहा है, There is a rattling that's happening. भूडोल हो रहा है। You know, the Lord is shaking off many things from your life. परमेश्वर आपके जीवनों से बहुत सारी चीजों को हिलाकर निकाल रहे हैं। Rejoice, it's a good thing concerning you. आप जो है आनंद मनाए क्योंकि ये अच्छी बात है। Number 3, तीसरी बात, after the shaking and the rattling, और ये भूडोल के बाद that the word of God says, and the bones came together, bone to bone. और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, Bone came to bone. लिखा हुआ है हड्डी से हड्डी जुड़ गई। If it is a leg bone, अगर पाँव का हड्डी है, you know, the lower portion of the bone was somewhere else and the upper portion of the bone was somewhere else. और पाँव की जो हड्डियां जो है बिखरी जो पड़ी हुई थी, You know, they all came to bone. सही जगह में हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। They did not go to the bone that they did not belong to. और ये हड्डियां जो है गलत जगह में जाकर जुड़ी नहीं, They came to the bone that it belonged to जहाँ पे उनको होना, वो हड्डियों को होना चाहिए था, वहां पे वे आ गई and came and fell in place. और सही सही जगह में पड़ गई। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, imagine yourself in the place of Ezekiel. आप अपने आप की कल्पना कीजिएगा एजिकियल की जगह में। You seeing the bones rising up, आप देख रहे हैं कि हड्डियां जो है वो उठ रही हैं bones coming to bones. और हड्डियां हड्डियों से मिल रही हैं। How you will feel? आपको कैसे लगेगा? You will wonder, आप सोच में पड़ what जाओगे, is this? ये क्या हो रहा है? Let me tell you the truth. मैं आपसे सत्य कहूं, The Lord is bringing many things and putting them together. परमेश्वर जो है बहुत सारी चीजों को ला रहे हैं और सही सही जगह में रख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। What looks to be a very funny thing, what looks to be a very different thing, it's actually a good thing that's happening to और you. जो हास्यदायक लगता है, जो अलग सा लगता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। You know, the puzzle which was broken, which was scattered, when you put the puzzle back into place, और जब आप जो बिखरा हुआ था, जब आप उसको इकट्ठे लाते हो, that's when the picture will complete. तब जाकर वो चित्र पूरा हो जाता है। Similarly, that the Lord is completing a picture, a good picture, a beautiful picture, a great picture in your life. और इसी प्रकार से परमेश्वर जो है बहुत ही सुंदर चित्र, बहुत ही अच्छा मनभावना चित्र को तैयार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं आपके जीवन में। You are
going to be surprised how God can work in your और life. आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं किस रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने You वाले हैं। wonder and you will say, oh, can God work even this way? आप अचंभित हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे और कहने लगोगे क्या परमेश्वर इस रीति से भी काम कर सकते हैं। Again I say, you cannot even imagine. फिर एक बार जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते It's हैं। beyond your ये understanding. आपके समझ के परे है। The Lord is working. परमेश्वर कार्यशील है, He's doing it. वो उन बातों को कर रहे The हैं। bone is coming to bone. हड्डी हड्डी से मिल रही हैं Things are going to fall in place. और देखिए चीजें जो है ठीक ठीक अपनी जगह पर पड़ेंगी। As the unlocking is going to begin tomorrow onwards, और जैसे कल से अनलॉकिंग शुरू होगा, you will experience amazing things. आप अद्भुत चीजों का अनुभव करेंगे। As you face the fresh week this और morning, जैसे आप नए सप्ताह को सामना करते हैं, you are going to have a great testimony. आपकी बड़ी और महान गवाही The होगी। Lord loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करते and हैं He is working in your life. और वह आपके जीवन में कार्यशील है। With these thoughts and with these things in your heart, I want you to go into the day, इन विचारों के साथ, इन बातों को अपने मनों में रखते हुए, हृदय में रखते हुए दिन में जाइएगा, expecting something awesome from God. परमेश्वर से कुछ अद्भुत अपेक्षा करते हुए। Listen to this. When the good work begins, it may not look good. और देखिए सुनिएगा, जब ये अच्छे काम की शुरुआत होती है तो शायद अच्छा न दिखे, But God is at work लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहे हैं and He will bring it to completion. और वो उन बातों को पूरा करेंगे। Again, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Go into the week, सप्ताह में जाइएगा, go into the day दिन में जाइएगा, with these thoughts in mind. इन विचारों को अपने मनों में रखते हुए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।